नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का काफ़ी दिनों से शिकायत रहा कि मैं लगातार वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। बीच में वीडियो मैं डालना बंद कर दिया था। तो मैं आज आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि अब आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलती रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा बाहर से ट्रेडिंग करता हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ अपना, और ऑफिस में नहीं रहता हूँ। तो थोड़ा सा मैं वीडियो बनाना सही नहीं समझता हूँ कि कहीं से भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँ। लेकिन अब मैं जहाँ भी रहूँगा वहीं से आप लोगों को वीडियो देने का पूरा प्रयास करूँगा कि डेली आप लोगों को, या एक दिन बीच करके ही, जो भी मार्केट का नया अपडेट आता है, नए न्यूज आता है, वो आप लोगों को देने का प्रयास करूँ। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कर लेंगे कि सोमवार के मार्केट में क्या होगा, क्योंकि लगातार मार्केट 3 दिनों से बंद रहा। 15 अगस्त, उसके बाद से शनिवार, और आज रविवार, और कल सोमवार होगा। यानी मार्केट 3 दिनों तक बंद रहा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और कल मार्केट खुलेगा सोमवार को। तो मार्केट में कल क्या रहेगा, कैसा रहेगा, तो अगर आप लोगों ने हमारे अपने प्रधानमंत्री का भाषण अगर आप लोगों ने सुने होंगे, और वर्ल्ड का स्थिति आप लोगों ने शुक्रवार का देखा होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा कि बाकी सब तो कॉल साइड के तरफ ही इंडिकेट कर रहा है कि कल का मार्केट जो है हम लोगों का, सोमवार का जो मार्केट है हम लोगों का, ऊपर ही गैप अप देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह का कैंडल हम लोगों का एक्सपायरी के दिन बना हुआ है, उस कैंडल के अकॉर्डिंग लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। तो आइए हम चल करके ऑप्शन डाटा भी देखेंगे, और एफ का खरीदारी बिकवाली भी देखेंगे लाइव। क्योंकि देखिए, एफ जो है लगातार बिकवाली करती जा रही है, और डी लगातार खरीदारी करती जा रहा है। बृहस्पतिवार को भी क्या हुआ है कि एफ कैश मार्केट में बिकवाली करके गई है, और डी खरीदारी करके गई है। तो आइए चल के वहां पे देखते हैं कितना बिकवाली किए, कितना खरीदारी किए, और ऑप्शन डाटा क्या कहता है, हमें किस साइड ट्रेड करना चाहिए कल के दिन में। आइए चलते हैं। देखिए मित्रों, एफ और डी का डाटा यहाँ पे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो एफ डाटा को हम जैसे ही सर्च करेंगे, एफ डाटा, तो देखिए गूगल पे जाकर एफ डाटा सर्च करेंगे तो यहाँ पे 2-3 साइट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल का आ गया, एन का आ गया, और यहाँ पे सेंसिबल का आ गया, ग्रो का आ गया, रिसर्च का आ गया, ऑफ स्टॉक का आ गया। तो यहाँ पे हम किसी पे भी क्लिक कर देंगे, समझे। तो यहाँ पे एन पे भी हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहीं पे आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। एन पे हम जैसे ही यहाँ पे ये क्लिक किए, तो देखिए यहाँ पे एफ और डी का डाटा यहाँ पे खुल करके आ गया कि कैश मार्केट में एफ और डी क्या किया हुआ है। तो देखिए एफ और डी यहाँ पे देख सकते हैं 14 अगस्त को क्या किया हुआ है। ये देखिए एफ डी 13,000 का खरीदारी किया है, 9,000 के बिकवाली किया है, यानी टोटल खरीदारी उसके पास बच गया है 3,895 करोड़ का। वहीं पे एफ 14 अगस्त को क्या किया हुआ है, 13,600 का खरीदारी की हुआ है, बिकवाली कर दिया है 15,572 करोड़ के, यानी नेट 1,926 करोड़ का बिकवाली यहाँ पे किया हुआ है। यानी बिकवाली एफ क्या कर दिया है, एफ सेल किया हुआ है, और डी खरीदारी किया हुआ है। और डी खरीदारी किया हुआ है, यानी डी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए यहाँ पे खरीदारी हुआ है। और बाकी ग्लोबल भी हम लोग अगर देखेंगे न्यूज़, तो वहाँ पे भी क्या हो गया है, खरीदारी ही किया गया है ग्लोबल में। मतलब शुक्रवार का अगर मार्केट खुला था, तो जैसे ही हम लोग देखे तो शुक्रवार का जितने भी विदेशी स्टॉक थे, जितने भी मतलब फॉरेन वाले स्टॉक थे, सभी में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, और सभी पॉजिटिव हैं। जब सभी पॉजिटिव हैं, तो इंडिया पे भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया हुआ है, उस तरह के भाषण से भी पता यही चल रहा है कि हमारा मार्केट प्लस होगा। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग अपने डीमेट में जा कर के कि वहाँ पे क्या स्थिति है। चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ पे चार्ट स्टिक है, पैटर्न है। पेट अकाउंट खुल चुका है निफ्टी का। यहाँ पे हम प्रयास करेंगे डाटा दिखाने का। देखिए यहाँ पे अगर चार्ट देखेंगे, तो निफ्टी का चार्ट जो है 24,616 से लेकर के 24,663 तक, यानी मात्र और मात्र 40 पॉइंट का मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला था बृहस्पतिवार को, 14 अगस्त को। यानी उस दिन का जो मार्केट था, इतना ही दूर का घूम रहा था मार्केट, इसी रेंज में। लेकिन अगर कल मंडे को अगर इसी रेंज में मार्केट अगर ओपन होता है, तो हम लोगों को ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रेप जोन है। इस जोन में अगर मार्केट ओपन होता है, तो हम लोग का ट्रेप जोन है, हम लोग फंस जाएंगे।
इस जोन में नहीं लेना है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ से कॉल साइड मार्केट जाएगा। अगर किसी वजह से मार्केट नीचे ओपनिंग हो गया तो पुट साइड इधर मार्केट जाएगा। हालांकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया हुआ है उस तरह से तो लगता है कि ट्रंप साहब चाहे कितना भी टेरिफ लगा दे, लेकिन हम लोगों का अब देश झुकने वाला नहीं है। हम लोग का जो देश है अब नीचे गिरने वाला नहीं है। हम लोग का देश में अब ग्रोथ ही आना है, क्योंकि जिस तरह से GST कट करने की बात किए हुए हैं और भी बहुत सारे बात किए हुए हैं, और जिस तरह से चाइना से मुलाकात हुआ, मुलाकात के बाद से जिस तरह से निर्णय लिया जा रहा है वो सब को देखते हुए हम लोग को यही लग रहा है कि मार्केट में हम लोगों का स्ट्रॉन्ग आना चाहिए और मार्केट में मजबूती आना चाहिए। हम लोगों को जो बिकवाली हो रहा है ये रुकना चाहिए बिकवाली अब, और मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। इसलिए जब अगर जहाँ पे मार्केट बंद हुआ है अगर इसी जोन में अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो है नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन में ट्रेडिंग नहीं करना, ये रेड जोन हम मानते हैं इसको। जहाँ पे मार्केट बंद होता है अगर किसी दिन भी अगर मार्केट वहाँ पे ओपनिंग होता है तो हमें उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सभी रेड जोन होता है, ट्रैपिंग जोन होता है। उस दिन अगर ट्रेडिंग करते भी हैं, अगर लगता भी है कि कुछ जाएगा, कॉल जाएगा या पुट जाएगा, तो हमें पोजिशनल ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस दिन सिर्फ और सिर्फ हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग करके आज का अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे तो हमने चार्ट देख लिया निफ्टी का। अब चलिए निफ्टी का डाटा देखते हैं कि डाटा क्या बोलता है। तो ऑप्शन चैन में चलेंगे, में क्लिक करेंगे। ऑप्शन चैन में क्लिक करने के बाद ओपन ऑर्डर में क्लिक किए, घूम क्यों नहीं रहा है। ओपन ऑर्डर में क्लिक किए तो देखिए इधर से हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। सपोर्ट रेसिस्टेंस है 24,000, क्योंकि 2 लाख इधर 6 लाख है, बाकी ये तो सेम है 34 लाख 28 लाख, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और इसका अंतर करें तो 14 लाख रेसिस्टेंस नहीं है, 35 लाख 17 लाख। 24,700 पे क्या है रेसिस्टेंस है और 24,550 पे सपोर्ट है। यानी मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक रहता है तो नो ट्रेड नहीं करना है। इस जोन में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप फंसेंगे ही। तो इस तरह से मार्केट में हम लोग को सोच समझ कर के ट्रेडिंग करना है। अगर सोच समझ के हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हम फंस सकते हैं और हम बर्बाद हो सकते हैं। तो बर्बाद होने से, फंसने से बचने के लिए हमें हमेशा सावधानीपूर्वक ट्रेड करना ही पड़ेगा। सावधानीपूर्वक अगर ट्रेड हम करेंगे तभी जाके इस मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि सेबी का ही रिपोर्ट है कि 93% लोग लॉस कर देते हैं। 92% यानी 10 में से 1 लोग मतलब लॉस करते हैं। 10% लोग प्रॉफिट करते हैं तो 5% तो ऐसे लोग हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस में, मतलब बहुत ही माइनर प्रॉफिट में है, महीने का 1-1.5% ही प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये सभी आप लोगों को देख करके ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ये सब सोच करके ट्रेडिंग करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। अगर आप लोगों को समझ में मार्केट आता है, अच्छी जानकारी अच्छी नॉलेज है मार्केट के बारे में, तभी ट्रेड करें, वरना ना करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।